राधे राधे दोस्तों। आज हम आप सभी के समक्ष अपनी इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का सार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस अध्याय में प्रधान रूप से भगवान की विभूतियों का ही वर्णन है, इसीलिए इस अध्याय का नाम विभूति योग रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य देह बहुत ही दुर्लभ है। यह बड़े पुण्य बल से और खास करके भगवान की कृपा से ही मिलता है। केवल भगवत प्राप्ति के लिए इस शरीर को पाकर जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, उसी का मनुष्य जीवन सफल होता है। जो इसमें सुख खोजता है वह तो असली लाभ से वंचित ही रह जाता है, क्योंकि यह सर्वथा सुख रहित है। इसमें कहीं सुख का लेश भी नहीं है। जिन विषय भोगों के संबंध को मनुष्य सुख रूप समझता है, वह बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला होने के कारण दुख रूप है। इसको सुख रूप न समझकर यह जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए मिला है, उस उद्देश्य को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि यह शरीर क्षणभंगुर है। पता नहीं किस क्षण इसका नाश हो जाए, इसीलिए सावधान हो जाना चाहिए। न इसे सुख रूप समझकर विषयों में फंसना चाहिए, न इसे नित्य समझकर भजन में देर ही करनी चाहिए। कदाचित अपनी असावधानी में यह व्यर्थ ही नष्ट हो गया तो फिर सिवा पछताने के और कुछ भी उपाय हाथ में नहीं रह जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे शरीर को पाकर नित्य निरंतर मेरा भजन ही करो, क्षण भर भी मुझे मत भूलो। हे महाबाहु अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति तथा ऐश्वर्य को जानते हैं तथा न ही महर्षि गण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं तथा महर्षियों का कारण स्वरूप हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि तथा समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, केवल वही मोह रहित तथा समस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धि, ज्ञान, संशय, क्षमा भाव, सत्यता, मोह से मुक्ति, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। सप्तऋषि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सभी मनु मेरे मन से उत्पन्न हैं, और मेरे लोकों में निवास करने वाले सभी जीव उनसे अवतरित होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त हैं, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही अभूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूर्णतया मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में निवास करते हैं। उनका जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहता है, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं सच्चा ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिनके द्वारा वे मुझ तक पहुँच सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में निवास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे माधव, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्याद जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हे कृष्णा, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण न असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह
आप ही अपने को अंतर्गत शक्ति से जानने वाले हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवीय ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका चिंतन किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपनी योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को और अधिक चखना चाहता हूँ। और श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थिर परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ, समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूँ तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ। पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त स्पष्टियों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में मैं ओंकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वतकार हूँ और सृष्टियों में ब्रह्म हूँ। मैं सर्वपरि मृत्यु हूँ। मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक स्मृति, मेघा तथा दिति और क्षमा हूँ। मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। मैं विष्णुवंशियों में वासुदेव हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्याध तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। अराजकता का दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ और जो विजयी के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवीय विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र हैं। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ।
आगे भगवान श्री कृष्ण अपने ऐसे भक्तों की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने अपनी लगन मात्र से भगवान श्री कृष्ण को पा लिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, राजऋषि अम्बरीश वैवस्वत मनु के पुत्र महाराज नाभाग के प्रतापी पुत्र थे। ये चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु वे इस बात को जानते थे कि यह सारा ऐश्वर्य स्वप्न में देखे हुए पदार्थ की भांति असत्य है। इसीलिए उन्होंने अपना सारा जीवन परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया। उनकी समस्त इंद्रियां मन सहित सदा सर्वदा भगवान की सेवा में ही लगी रहती थीं। एक समय राजा ने रानी समेत श्री कृष्ण की प्रीति के लिए 1 वर्ष की एकादशियों के व्रत का नियम लिया। अंतिम एकादशी के दूसरे दिन विधिवत भगवान की पूजा की गई। राजा पारण करना ही चाहते थे कि ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों सहित पधारे। राजा ने सब प्रकार से दुर्वासा जी का सत्कार कर उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। ऋषि ने भोजन करना स्वीकार किया और वे मध्याह्न का नित्य कर्म करने के लिए यमुना जी के तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक ही घड़ी बाकी थी। द्वादशी में व्रत पारण न होने से व्रत भंग होता है। राजा ने ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर श्रीहरि के चरणोदक से पारण कर लिया और भोजन कराने के लिए दुर्वासा जी की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर राज मंदिर में लौटे और अपने तपोबल से राजा के पारण कर लेने की बात जानकर अत्यंत क्रोध से त्योरी चढ़ाकर अपराधी की तरह हाथ जोड़े सामने खड़े हुए राजा से कहने लगे, अहो, इस धन मद से अंध अधम राजा की धृष्टता और धर्म के निरादर को तो देखो। अब यह विष्णु का भक्त नहीं है, यह तो अपने को ही ईश्वर मानता है। मुझ अतिथि को निमंत्रण देकर इसने मुझे भोजन कराए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया। इसे अभी इसका फल चखाता हूँ। यो कहकर दुर्वासा जी ने मस्तक से एक जटा उखाड़ जोर से उसे पृथ्वी पर पटका, जिससे तत्काल कालाग्नि के समान कृत्या नामक एक भयानक राक्षसी प्रकट हो गई और वह अपने चरणों की चोट से पृथ्वी को कंपाती हुई तलवार हाथ में लिए राजा की ओर झपटी। परंतु भगवान पर दृढ़ भरोसा रखने वाले अम्बरीश ज्यों के त्यों वहां खड़े रहे। वे न पीछे हटे और न उन्हें किसी प्रकार का भय हुआ। जो समस्त संसार में परमात्मा को व्यापक समझता है, वह किसी से क्यों डरे और कैसे डरे। कृत्या अम्बरीश तक पहुंच ही नहीं पाई थी कि भगवान सुदर्शन चक्कर ने कृत्या को उसी क्षण ऐसे भस्म कर दिया जैसे प्रचंड दावानल कुपित सर्प को भस्म कर डालता है। अब सुदर्शन ऋषि दुर्वासा की खबर लेने के लिए उनके पीछे चला। दुर्वासा बड़े घबराए और प्राण लेकर भागे। चक्र उनके पीछे पीछे चला। दुर्वासा 10 दिशाओं और 14 भुवनों में भटके, परंतु कहीं भी उन्हें ठहरने को ठोर नहीं मिली। किसी ने भी उन्हें आश्रय और अभयदान नहीं दिया। अंत में बेचारे बैकुंठ में गए और भगवान श्री विष्णु के चरणों में पड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे प्रभु, मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपमान किया है। मुझे इस अपराध से छुड़ाइए। आपके नाम कीर्तन मात्र से ही नरक के जीव भी नरक के कष्टों से छूट जाते हैं। अतएव मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं भक्त के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। मुझे भक्तजन बड़े ही प्रिय हैं। मेरे हृदय पर उनका पूर्ण अधिकार है जिन्होंने मुझको ही अपनी परम गति माना है। उन अपने परम भक्त सत्पुरुषों के सामने मैं अपने आत्मा और संपूर्ण श्री को कुछ नहीं समझता। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर परिवार, धन, प्राण, इस लोक और परलोक सबको त्याग कर केवल मेरा ही आश्रय लिए रहते हैं, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने शुद्ध प्रेम से श्रेष्ठ पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार मुझ में चित्त लगाने वाले सर्वत्र समदर्शी भक्तजन भी अपनी शुद्ध भक्ति से मुझे अपने वश में कर लेते हैं। काल पाकर नष्ट होने वाले स्वर्ग आदि लोकों की तो गिनती ही क्या है। मेरी सेवा करने पर उन्हें जो 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है, उसे भी वे ग्रहण नहीं करते। मेरे प्रेम के सामने वे सबको तुच्छ समझते हैं। अंत में भगवान ने कहा, तुम्हें अपनी रक्षा करनी हो तो हे ब्राह्मण, तुम्हारा कल्याण हो
तुम उसी महाभाग राजा अम्बरीश के समीप जाओ और उनसे क्षमा मांगो, तभी तुमको शांति मिलेगी। भगवान की आज्ञा पाकर दुर्वासा जी लौट चले। इधर भक्त शिरोमणि अम्बरीश की विचित्र अवस्था थी। जब से दुर्वासा जी के पीछे चक्र चला था, तभी से राज ऋषि अम्बरीश ऋषि के संताप से संतप्त हो रहे थे। अम्बरीश जी ने मन में सोचा, ब्राह्मण भूखे गए हैं और मेरे ही कारण उन्हें मृत्यु भय से त्रस्त होकर इतना दौड़ना पड़ रहा है। इस अवस्था में मुझे भोजन करने का क्या अधिकार? यूं विचार कर राजा ने उसी क्षण से अन्न त्याग दिया और वे केवल जल पीकर रहने लगे। दुर्वासा जी के लौट कर आने में पूरा 1 वर्ष बीत गया, परंतु अम्बरीश जी का व्रत नहीं टला। दुर्वासा जी ने आते ही राजा के चरण पकड़ लिए। राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने बड़ी विनय के साथ सुदर्शन की स्तुति करते हुए कहा, यदि मेरे मन में दुर्वासा जी के प्रति जरा भी द्वेष न हो और सब प्राणियों के आत्मा श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, तो आप शांत हो जाएं और ऋषि को संकट से मुक्त करें। सुदर्शन शांत हो गया। दुर्वासा जी भय रूपी अग्नि से जल रहे थे। अब वे स्वस्थ हुए और उनके चेहरे पर हर्ष और कृतज्ञता के चिन्ह स्पष्ट रूप से प्रकट हो गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसे ही भगवान अपने एक और भक्त की कथा सुनाते हुए कहते हैं, महर्षि सुतीक्ष्ण दंडकारण्य में रहते थे। ये अगस्त्य जी के शिष्य थे। वे बड़े ही तपस्वी, तेजस्वी और भक्त थे। इन्होंने दुष्पन्य नामक एक वैश्य का, जो अपने पापों के कारण पिशाच हो गया था, उद्धार किया था। ये भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। जब इन्होंने सुना कि भगवान श्री रघुनाथ जी जगत जननी श्री जानकी जी सहित इधर ही पधार रहे हैं, तो इनके आनंद की सीमा न रही। ये भली भांति के मनोरथ करते हुए सामने चले। प्रेम में बेसुध हो गए। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह कौन दिशा है, कौन सा रास्ता है, सब भूल गए। कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते, कभी प्रभु के गुण गा गा कर चलते, नाचने लगते। भगवान श्री रघुनाथ जी पेड़ की आड़ में छुपकर भक्त की प्रेमोन्माद दशा को देख रहे थे। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भवभयहारी भगवान मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में भगवान के दर्शन पाकर सुदीक्षण जी रास्ते के बीच में ही अचल होकर बैठ गए। हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास आकर उनकी प्रेम दशा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री रघुनाथ जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, परंतु मुनि नहीं जागे। उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। जब श्री राम जी ने अपना वह रूप हृदय से हटा लिया, तब व्याकुल होकर उठे। आंखें खोलते ही उन्होंने अपने सामने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर सुखधाम श्री राम जी को देखा। तपस्या का फल प्राप्त हो गया। वे धन्य हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।